बच्चों, कक्षा 8 से पाठ 6। ये एक बहुत ही सुंदर कविता है जिसका नाम है भगवान के डाकिए। भगवान के डाकिए रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक बहुत ही सुंदर कविता लिखी है। और भगवान के डाकिए किन्हें कहा है? हवा, पक्षी और बादलों को। इन्हीं सब पर आधारित ये सुंदर कविता आपके लिए उन्होंने पेश की है। इस कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, जिनका जन्म हुआ 13 सितंबर 1908 को और मृत्यु हुई 24 अप्रैल 1974 को। इनका जन्म स्थान रहा सिमरिया घाट, बेगूसराय जिला, बिहार, भारत। रामधारी सिंह दिनकर जी हमारे भारतीय साहित्य के बहुत ही जाने माने लेखक अथवा कवि रहे हैं और उन्होंने बहुत सारी सुंदर रचनाएं लिखी हैं। उन्हीं में से एक है भगवान के डाकिए। उन्होंने अपनी इस कविता में बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है कि जब प्रकृति किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करती है, हमें भी उस तरह से भेदभाव नहीं करना चाहिए। हवा, पक्षी, बादल एक देश से दूसरे देश बिना किसी भेदभाव के एक जगह की खुशबू दूसरी जगह लेकर जाते हैं। यही सब इस कविता में दर्शाया गया है। आइए सर्वप्रथम कवि का जीवन परिचय जान लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 13 सितंबर 1908 में बिहार में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 में हुई। जब इनकी मृत्यु हुई तब वे 65 वर्ष के थे। इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड और भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इतने बड़े बड़े अवार्डों और पुरस्कारों से सम्मानित करने का एक कारण भी था। ये भारतीय साहित्य के बहुत ही जाने माने लेखक रहे हैं। इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्हें पाठकों ने बहुत सराहा है। आइए इनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं रेती के फूल, उजली आग कुरुक्षेत्र, उर्वशी आदि तथा कविताएं हैं इनकी दिनकर के गीत, हारे की हरिनाम, आत्मा की आंखें आदि। इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, रामधारी सिंह दिनकर जी हमारे साहित्य जगत के बहुत ही जाने माने कवि रहे हैं। इनकी रचनाओं को पाठकों ने बहुत सराहा है और अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इन्हें राष्ट्र कवि के पद से भी नवाजा गया है। राष्ट्र कवि अर्थात पूरे राष्ट्र देश के कवि, ये एक बहुत ही बड़े सम्मान की बात है। आइए पाठ प्रवेश जाने। रामधारी सिंह दिनकर जी इस कविता के द्वारा क्या कहना चाहते हैं, आइए जानते हैं। इस कविता के द्वारा कवि कहते हैं कि भगवान बादलों के द्वारा पेड़ पौधों, पहाड़ों के लिए संदेश भेजते हैं। हमारी जो प्रकृति है वो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करती। एक देश से दूसरे देश बादल अपने पानी लेकर जाते हैं और न जाने कहां पर जाकर बरसते हैं। इसी तरह से पेड़ पौधों की सुगंध, हवा और पहाड़ों के संदेश एक दूसरे तक पहुंचते हैं। बादलों द्वारा बरसाया गया जल उनके लिए सुखद संदेश लाता है। जब एक देश के बादल दूसरे देश जाकर बरसते हैं तो इससे यही साबित होता है कि जैसे वो वहां का संदेश लेकर आए हैं, कोई संदेशा लेकर आए हैं। कवि पूरे विश्व को एक मानते हैं। वास्तव में पूरी दुनिया है ही एक, ईश्वर ने उसे बनाया है। हमें उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने दो देशों में फर्क नहीं किया है। उन्होंने कोई भी फर्क नहीं समझा है। फिर हम इंसान क्यों ऐसा करते हैं? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें किसी भी तरह का भेदभाव अपने दिलो दिमाग में नहीं रखना चाहिए। मानवता और प्रेम की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। ये सुंदर कविता इसी भाव को लेकर लिखी गई है। वे कहते हैं कि एक देश से दूसरे देश को जाती सुगंध को कोई बांध नहीं सकता। बिल्कुल सत्य कहा है उन्होंने। उस पर कोई भी बंधन नहीं लगाया जा सकता, उसको कैद नहीं किया जा सकता। फूलों की खुशबू, एक देश की सुगंध दूसरे देश में स्वतंत्रता से आ जा सकती है। इस कविता की भाषा तत्सम तद्भव शब्दों से युक्त सरल भाषा है। जिस तरह से हम हिंदी व्याकरण में जानते हैं कि तत्सम और तद्भव शब्द होते हैं जिनका हम लोग हिंदी भाषा में इस्तेमाल करते हैं, ये वे शब्द होते हैं जिन्हें संस्कृत से हिंदी भाषा में प्रयोग किया गया है या फिर हिंदी भाषा के ही अपने ये शब्द हैं। आइए इस सुंदर कविता की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है भगवान के डाकिए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए,
डाकी अर्थात संदेश देने वाला। ये तो आप जानते ही होंगे, डाकिये किसे कहा जाता है? जो हमारे लिए पत्र लेकर आता है, यानी कि हमारे जानकारों का, रिश्तेदारों का, शुभ चिंतकों का जो संदेश हम तक पहुंचाता है उसे डाकिया कहते हैं। जो एक महादेश, महादेश का अर्थ है विशाल देश, बहुत बड़ा देश, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। ये जो पक्षी, बादल, हवा, इन्हें कोई भी बांध कर नहीं रख सकता, और ये एक महादेश से दूसरे महादेश ऐसे ही एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं और अपने तरह से एक तरह का संदेश वहां का लेकर आते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां, चिट्ठियां अर्थात पत्र, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं अर्थात पढ़ते हैं, हमें कहकर सुनाते हैं। कवि कहते हैं कि हम तो उनकी भाषा को नहीं समझ सकते, क्योंकि एक देश से दूसरे देश बहती हुई हवा सिर्फ महसूस की जा सकती है, हम उनके द्वारा लाए गए संदेशों को समझ नहीं पाते हैं। उनकी लाई ये जो चिट्ठियां हैं, ये जो पत्र हैं, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ सब अपने अपने तरीके से कहकर सुनाते हैं। जैसे एक देश का पानी दरिया बनकर बहता है तो दूसरे देश तक भी पहुंचता है, ऐसे ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो प्रकृति में हैं, उन्हें अगर हम देखें दूर से ही नजर आते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे झांक रहे हैं एक देश से दूसरे देश की ओर। इसी तरह से पेड़ पौधे जब फूलों से भर जाते हैं, उनमें एक नई महक पैदा हो जाती है, वो भी बिना किसी बंधन के आजादी से बहती है और अपनी खुशबू को लुटाती है। आइए इस अंश का प्रसंग जानते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कृत रचित कविता है, जिसका नाम है भगवान के डाकिये, से ली गई है। इस कविता में कवि पक्षियों और बादलों को भगवान का डाकिया मानते हैं। वो एक डाकिये की तरह ही काम करते हैं। जब वर्षा के बादल एक देश से दूसरी जगह जाते हैं और वहां जाकर बरसते हैं, तो ऐसा ही मालूम होता है जैसे वे डाकिये का काम कर रहे हों और वहां जाकर एक देश का संदेश दूसरे देश में पहुंचा रहे हों, खुशियां बांट रहे हों। आइए व्याख्या समझते हैं। कवि कहते हैं कि आकाश में उड़ते पक्षी और बादल भगवान का संदेश लेकर आए हुए उसके डाकिये ही तो हैं। वे डाकिये का ही तो काम कर रहे हैं, एक देश से दूसरी जगह अपना संदेश फैला रहे हैं। आकाश में उड़ते हुए पक्षी और बादल जो एक देश से दूसरे देश को उड़ते रहते हैं, ये अपनी यात्रा एक देश से दूसरे देश करते रहते हैं। इन्हें हम बांध कर नहीं रख सकते, ये स्वतंत्र हैं। ये हमारी प्रकृति है जो ईश्वर ने बनाई है और इसको हम किसी भी तरह से बांध कर नहीं रख सकते हैं। इन डाकियों का संदेश हम समझ नहीं पाते हैं। कवि कहते हैं कि ये जो बादल और पक्षी जो संदेश लेकर आते हैं, उन्हें हम इतनी अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि इनकी कोई भाषा तो नहीं होती, लेकिन इन्हें एहसास किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। किंतु जिसके लिए हैं वे समझ जाते हैं, अर्थात एक जगह की प्रकृति दूसरे जगह की प्रकृति का जो ये संदेश है, ये आपस में जिसके लिए है वो तुरंत समझ जाते हैं। भगवान बादलों के द्वारा जो संदेश भेजते हैं एक देश से दूसरे देश, और उन्हें पेड़ पौधे, पहाड़ और जल अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। जब एक देश के बादल दूसरे देश में जाकर बरसते हैं, तो यह उनका संदेश वहां के पेड़ पौधे, पहाड़ और जल प्रपात अच्छी तरह से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये उनके लिए ही होते हैं। जब ईश्वर ने ये रचना रची है कि बादलों का जो काम है, जब पानी गर्म होकर वाष्प बनकर ऊपर उठता है और बादल में जल वाष्प का रूप लेता है और वे भारी होने पर वर्षा बनकर बहते हैं, तो ये एक कृपा मात्र ही है ईश्वर की, जो कि एक देश से दूसरे देश उनके द्वारा पहुंचती है। अगला अंश पढ़ते हैं। हम तो केवल, यह आकत, केवल का अर्थ है सिर्फ, आकत का अर्थ है अनुमान। कवि कहते हैं हम तो सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं, एक अंदाजा ही लगा सकते हैं कि एक देश की धरती, धरती का अर्थ है पृथ्वी, दूसरे देश को सुगंध, सुगंध का अर्थ है खुशबू भेजती है।
हम तो सिर्फ इतना ही अंदाजा लगा सकते हैं, जब हवा बहती है, पक्षी एक देश से दूसरे देश जाते हैं और बादल बरसते हैं इस धरती पर, तो हम तो सिर्फ ये अंदाजा ही लगा सकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को अपने सुगंध अर्थात खुशबू भेज रही है। और वह सौरभ, सौरभ का अर्थ भी खुशबू होता है, और वह खुशबू हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। पांखों अर्थात पंख पर, तिरता है मैंने तैरता है। और यही हवा के द्वारा ये खुशबू चारों ओर फैल जाती है। कुछ पक्षी अपने साथ लेकर चले जाते हैं, कुछ हवा के साथ इधर से उधर बह निकलती हैं। कवि ने कितनी सुंदर कल्पना की है, और ये वास्तविकता भी है, जो कि हमारी प्रकृति में विद्यमान है, जो कि ईश्वर की हमारे को बहुत बड़ी देन है कि बादल, हवा, पेड़, पक्षी एक जगह से दूसरी जगह अपने संदेश को लेकर जाते हैं और वही इस संदेश को समझ पाते हैं। हम इस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते, हम तो सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और एक देश का भाप, भाप का अर्थ है वाष्प, दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ये तो हम सभी जानते हैं, विज्ञान के विषय में भी पढ़ते हैं हम लोग। भाप मैंने वाष्प, जब हमारा तापमान अधिक हो जाता है तो पानी वाष्प बनकर अर्थात भाप बनकर ऊपर की ओर उठता है, आसमान में जाता है। वहां पर तापमान कम होने के कारण बादलों में समा जाता है, वाष्प कण बन जाते हैं, और जब बादल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वर्षा बनकर बह निकलते हैं और एक ठंडक और एक सुंदर वातावरण में अपनी खुशबू छोड़ते हैं। ये एक देश का पानी वाष्प के रूप में दूसरे देश में वर्षा बनकर जो बिखरता है, बरसता है, ये बहुत ही अनोखा दृश्य है। इसे ही कवि ने कहा है कि एक जगह की जो खुशबू है, जो पानी है, दूसरे देश में जाकर बरसा है और हमारा संदेश वहां पर पहुंचाया है। आइए इस अंश का प्रसंग जानते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में से संकलित रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कविता भगवान के डाकिये से ली गई है। इस काव्यांश में कवि पूरे विश्व को एक मानते हैं। ये जो पूरी दुनिया है ये एक ही है। ये हम इंसानों ने ही भेदभाव किया है, ईश्वर ने कोई भेदभाव नहीं किया। इस सृष्टि की रचना करते हुए सभी प्राणी और प्रकृति एक हैं, इनमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। सब स्वतंत्रता से जीते हैं और हवा भी पूरी स्वतंत्रता से बहती है, बादल भी बरसते हैं और पक्षी भी एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं। आइए व्याख्या जानते हैं। कवि कहते हैं कि हम मनुष्य देश को उसकी सीमाओं से जानते हैं। हमने अपने देश को अपनी सीमाओं से बांध कर रखा हुआ है, किंतु प्रकृति किसी सीमा को नहीं जानती। प्रकृति अर्थात जो ईश्वर ने हमें ये नेचर इतनी सुंदर प्रदान की है, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसका कोई बंधन नहीं है। वह अपना वरदान सबको समान रूप से देती है, सब में वो खुशबू बांटती है। सुगंध किसी बंधन को नहीं मानते हुए एक देश से दूसरे देश उड़ती जाती है। जो हमारे बगीचों की जो खुशबू है, पेड़ पौधों की जो खुशबू है, वो बिना किसी बंधन के, बिना किसी गुलामी के एक जगह से दूसरी जगह उड़कर पहुंच जाती है। इसमें वो किसी तरह का भेदभाव नहीं करती, मैं अपने देश में ही बंद कर रहूंगी, मैं कहीं और जाकर अपनी खुशबू नहीं लुटा सकती। प्रकृति ऐसा भेदभाव बिल्कुल नहीं जानती है। वो एक देश से दूसरी जगह अपनी खुशबू फैलाती है, अपनी खुशियां लुटाती है। वही महक पक्षियों के पंखों पर बैठकर इधर से उधर उड़ती है। जब पक्षी एक देश से दूसरी जगह जाते हैं, वही खुशबू उनके पंखों में समाकर एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, पहुंच जाती है, और एक देश से उठी भाप दूसरे देश में वर्षा बनकर बरसती रहती है। और एक देश के जो पानी है, जो भाप बनकर उठा है और बादलों में समाया है, वो न जाने कौन से देश में किस जगह पर जाकर बरसेगा, और वहां पर वर्षा बनकर बरसता है तो एक सुखद वातावरण उत्पन्न हो जाता है, जिसे देखकर लोगों में, प्राणियों में, प्रकृति में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। आइए इस कविता का सार जानते हैं। इस कविता में रामधारी सिंह दिनकर जी बताते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं। ये जो पक्षी और बादल हैं, एक जगह से दूसरी जगह स्वतंत्रता से आते जाते हैं
और एक जगह का संदेश दूसरी जगह लेकर जाते हैं, ये डाकिये का ही तो काम करते हैं। लेकिन ये भगवान के डाकिये हैं जो एक विशाल देश का संदेश लेकर दूसरे विशाल देश को जाते हैं। ये एक देश से दूसरे देश से तीसरे देश बहते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। उनके लाए ये पत्र, उनके लाए गए ये संदेश हम नहीं समझ पाते हैं, मगर पेड़ पौधे, वहाँ के जल और पहाड़ पढ़ लेते हैं, अर्थात समझ लेते हैं। वहाँ की प्रकृति इस संदेश को बहुत अच्छे से समझ सकती है। यहाँ कवि ने बादलों को हवा में और पक्षियों को पंखों पर तैरते दिखाया है। वे कहते हैं कि एक देश की सुगंधित हवा दूसरे देश पक्षियों के पंखों द्वारा पहुंचती है। जैसे एक देश के बादल उड़ते हुए दूसरे देश पहुंच जाते हैं, इस तरह से पक्षी भी एक देश की सुगंध दूसरे देश में अपने पंखों द्वारा पहुंचाते हैं। इसी प्रकार बादलों के द्वारा एक देश की भाप दूसरे देश में वर्षा बनकर गिरता है। वो किसी भी तरह का भेदभाव न करते हुए बस खुशियां ही लौटाता है, एक सुखद वातावरण बना देता है। आइए इस कविता से प्रश्न उत्तर जाने। पहला प्रश्न है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान की डाकिये क्यों बताया है, स्पष्ट करें। आइए उत्तर में जानते हैं। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये इसलिए माना है क्योंकि ये संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने में सहायता करते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये एक देश का संदेश लेकर दूसरे देश पहुंचे हैं। बादल शीतलता का संदेश देते हैं। जब बादल एक देश से भाप लेकर दूसरे देश में वर्षा बनकर बरसते हैं तो ऐसा लगता है जैसे शीतलता, ठंडक चारों तरफ वातावरण में फैल गई है। यही उसका संदेश है, वो यही संदेश देते हैं। और पक्षी अपने पंखों पर सुगंधित वायु को लेकर एक देश से दूसरे देश जो वे उड़ते हैं, जाते हैं, तो वहां पर भी वातावरण को सुगंधित बना देते हैं। एक देश की सुगंध भरी खुशबू लेकर वे वहां पहुंचते हैं, अर्थात वे भगवान के डाकिये ही तो हैं। दूसरा प्रश्न है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोच कर लिखिए। उत्तर है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ही पढ़ पाते हैं, क्योंकि ये प्रकृति का हिस्सा हैं और वही समझ पाते हैं। हम और आप ये संदेश नहीं समझ पाएंगे, वही उनकी भाषा को समझ पाते हैं जिनके लिए ये संदेश होता है। तीसरा प्रश्न है, इन पंक्तियों का क्या भाव है। यहाँ पर नीचे दो पंक्तियां दी गई हैं, आपकी कविता से संबंधित ही। पहली पंक्ति है, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। सर्वप्रथम आपको पहले इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। उसके बाद दूसरी पंक्ति है, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में वर्षा बनकर बरस जाता है। इन दोनों अलग अलग पंक्तियों का भाव आप अलग अलग तरीके से स्पष्ट करेंगे। आइए उत्तर में जानते हैं। पहली पंक्ति का भाव है, पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं। ऐसा कवि ने अपनी कविता में बताया है कि ये जो प्रकृति का हिस्सा है, पक्षी, बादल और हवा, ये भगवान के डाकिये का काम करते हैं। ऐसा लगता है जैसे एक देश से दूसरे देश ये संदेश लेकर जाते हैं। जिस तरह से हमारे यहाँ डाकिया हमारे परिजनों का संदेश लेकर आते हैं, उन्हें डाकिया कहते हैं। इसी तरह से बादल, पक्षी, हवा, ये सब भी भगवान के डाकिये हैं। वे एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं बिना किसी भेदभाव के और अपना संदेशा लेकर जाते हैं और वहां पर जाकर वो संदेश देते हैं। ये संदेश हम लोग महसूस नहीं कर सकते, पर ये जिसके लिए है, अर्थात प्रकृति का संदेश प्रकृति के लिए है, तो वे ही समझ पाते हैं। दूसरी पंक्ति का भाव है, प्रकृति एक देश से दूसरे देश में भेदभाव नहीं करती। ये सच्चाई है। ईश्वर ने बिना किसी भेदभाव के इस सृष्टि की रचना की है, तो इस सृष्टि का कोई भी हिस्सा प्रकृति का किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता है। इसलिए एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर बरसता है। इस तरह से एक देश की जो भाप बनकर बादलों में पहुंचती है और दूसरे देश में वर्षा बनकर बरसती है, ये भगवान का संदेश है एक देश से दूसरे देश के लिए। चौथा प्रश्न है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। आइए उत्तर में जानते हैं। हाँ, पढ़ पाते हैं, क्योंकि ये प्रकृति का हिस्सा है और ये आपस में एक दूसरे का संदेश आसानी से समझ पाते हैं।
भगवान पूरे विश्व को एक मानकर अपना प्रेम सभी में बराबर बांटते हैं। उन्होंने सृष्टि की रचना करते समय प्रकृति में कोई भेदभाव नहीं किया। सभी समान रूप से हिस्सेदार हैं। उनका ये प्रेम बादलों द्वारा पानी के रूप में धरती पर आता है, अर्थात बरसता है, जो पेड़ पौधों में जीवन भरता है, उनके प्राण वायु हैं। इसे ही पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ लेते हैं या पढ़ते हैं, क्योंकि जब एक देश के भाप दूसरे देश में बादल बनकर बरसती है तो वहाँ के पेड़ पौधे ऊर्जावान हो जाते हैं, उनमें एक नया जीवन आ जाता है, एक नया जोश भर जाता है। वे भी पूरी तरह से खूब लहलाते हैं, फलते फूलते हैं। और पहाड़ों पर बरसता है तो वहाँ की प्रकृति भी शोभायमान हो जाती है, सुगंधित हो जाती है और एक नई आभा पूरे प्रकृति में, वातावरण में बिखेर देती है। अगला प्रश्न है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस पंक्ति के द्वारा आपसे भाव पूछा है। जैसा कि कविता में कहा था कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, अर्थात सुगंध के रूप में संदेश भेजती है। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करें। उत्तर है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कभी हवा के जरिए, कभी बादलों के जरिए और कभी पक्षियों के जरिए। इस पंक्ति से कवि का भाव यही है कि देश की धरती दूसरे देश को प्यार और सौहार्द भेजती है, अर्थात प्यार और खुशियों का संदेश भेजती है। यहाँ सुगंध भाईचारे का प्रतीक है। जो भी खुशबू हवा के जरिए, बादलों के जरिए और पेड़ पौधों और पक्षियों के जरिए एक देश से दूसरे देश पहुंचती है, वह भाईचारे का प्रतीक है, अर्थात हम सभी को भाई भाई की तरह रहना चाहिए। प्रकृति इस चीज में कोई भेदभाव नहीं करती है, इंसानों को भी नहीं करना चाहिए। उन्हें भी एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना रखनी चाहिए। और गंध प्यार का, जो गंध है, जो खुशबू है, सुगंध और गंध में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। गंध भी प्यार का संदेश है और जो सुगंध है वो भाईचारे का संदेश। आगे हम एक नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।